हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। 163 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है। ये चल रहा है 163, 162 तक 162 को अपलोडेड है। ये 163 163वां वीडियो चल रहा है। ये उसका लेक्चर है। वीडियो का जो थंबनेल है वो तुमने पढ़ा होगा, वो है BIT टॉपर इन ₹500। एक बहुत छोटी सी रकम है ना, जो तुम्हें जमा करना चाहिए और दुनिया का सबसे लाजवाब सुख को प्राप्त करो, है ना। तो वो मनी जो है कहाँ ट्रांसफर करोगे, तो उसके लिए ये एड्रेस है। इसको नोट कर लो मेरे दोस्तों, और तुम अपना काम जल्द से जल्द कर दो। रजनीकांत सिन्हा, IFSC कोड इतना इतना। बहुत सारे लड़के जमा किए हैं, है ना, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिनको सब पढ़ाई जो है बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये उनके लिए, इसलिए जो है ये काम तुम भी कर लो, है कि नहीं। इत्मीनान हो जाओगे। और हमारे वीडियो आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक IIT के 10 साल का सिलेबस हम पूरा नहीं कर दें। 10 साल के सारे क्वेश्चन, PYQ जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब सॉल्व नहीं कर दें, है कि नहीं। अब बिल्कुल फुल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ। और ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ऐसा मत कहो। सच पूछो ना तो ये सबके लिए है। कोई भी जरा मना भी जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो मेरे वीडियो को समझ सकता है, पक्का कर सकता है और लोहा बन सकता है। तरीका क्या है? तरीका ये है कि शुरू से देखा करो। जो नए लड़के हैं उनके लिए है कि शुरू से पढ़ें। लेक्चर नंबर 01, 02, 03 करते करते पढ़ते जाओ, यहाँ तक पढ़ते जाओ, और अभी जारी रहेगा। एवरीडे हमारे कई वीडियोज अपलोड होते हैं। ये तो तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत कम समय में तुम जो है ये लोहा हो जाओगे, है ना। साइंस से तुमको मोहब्बत हो जाएगी, है कि नहीं। और अभी जो हम कर रहे हैं वो है P+M। P मतलब फिजिक्स। तो फिजिक्स को राजा विषय कहा जाता है। राजा विषय इस माने में कहा जाता है कि जिस इम्तिहान को IIT पास करके तुम पढ़ोगे, 4 साल तक तुमको पढ़ना होगा, है कि नहीं, तब तुमको BE का डिग्री देगा। BE का बैचलर इन इंजीनियरिंग का डिग्री देगा। तो वहाँ दर्जनों ब्रांचेज हैं। दर्जनों ब्रांच में एक ब्रांच छोड़ के 11 ब्रांच जो है वो एक तरह का है। एक तरह का है कि मतलब वो फिजिक्स से डोमिनेटेड है, फिजिक्स भरा हुआ है उसमें। और सिर्फ एक ठो है जिसमें फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, उसका नाम है केमिकल ब्रांच, केमिकल इंजीनियरिंग। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये है, इसी माने में इसको राजा विषय कहा जाता है। और इसकी महत्ता यही थी कि जब देश आजाद हुआ था उस समय इंजीनियर्स की बड़ी कमी थी, बहुत कमी थी। समझे कि नहीं। इंजीनियर्स का पोस्ट बहुत ज्यादा था, इंजीनियर थे नहीं। इंजीनियर तैयार होते होते समय लगेगा, बहुत सारी बात दिक्कतें थी। तब इसी हालत में सरकार ने सर्कुलर लगा दिया कि जो भी लड़का फिजिक्स में ऑनर्स किए हुए, BSc ऑनर्स किए हुए को किसी भी कॉलेज से, वो इंजीनियर कहलाएगा और उसको इंजीनियरिंग की नौकरी दी जाएगी। इसीलिए पुराने एडवर्टीजमेंट में तुम देखोगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स या बैचलर इन इंजीनियरिंग। समझे कि नहीं। या तो ये मिल गया, नहीं मिला तो ये है कि नहीं। तो ये इस तरह से था। इसलिए इसको पढ़ने से ये हो गया कि तुम तीन हिस्सा इंजीनियर हो गए। समझे कि नहीं। तो ये इतना पावरफुल पढ़ाई है और आज भी वही वाली बात है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस पढ़ाई को शौक से पढ़ो, है ना। और ये पढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो है हम जो काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल फील्ड और वर्क डन। तो पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि मान लो कि ये तुम्हारा कोई पाथ है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है।
समझे कि नहीं। और कहीं पे ओरिजिन है, कहीं पे ये हमारा ये ओरिजिन है। अब मान लो कि ये चार्ज जो है तुम्हारा Q है और यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज है, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, समझे। और ये कोई पोजीशन ले लो, ये तुम्हारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज नहीं है, समझे कि नहीं। इसी के कारण आसपास में फील्ड है। तो तुमको सिखाए हैं कि ये जो है ना, ये इधर फोर्स लगाता है, ये फोर्स लगा F, ठीक है। यही है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये कूलम लॉ से हम लोग निकालते हैं, कूलम्स लॉ से हम लोग ये निकाल लेते हैं, है ना। कितना होता है याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्ज को गुना कर दो, और ये दूरी, ये जो दूरी है इसको R कह दो, इस दूरी का क्यूब लिखते हैं, है ना। और ये जो तुम्हारा, इसको कह दो ना तो O कह दो और इसको P कह दो। तो यहां से यूनिट वेक्टर ये R लिख देते हैं, वेयर R स्टैंड्स फॉर OP वेक्टर, और स्मॉल r का माने हो गया OP लेंथ। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सिखा चुके हैं। और वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, ये तो है। अच्छा, फिर तुमको सिखाए हैं कि यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्या लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारा यही हो गया, इसी को कहते हैं, यही है हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये तो बताए थे। और इसका सिंबल है डेल्टा R, स्मॉल है तो डेल्टा, अब R मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर हमारा है, O से लेके P तक का जो R है वही वाला R है, उसी का डिफरेंशियल हो गया, समझे। अब ये दो वेक्टर आ गया, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, है कि नहीं। और उसके बाद इसको जोड़ दो मतलब यही वाला कैलकुलेशन हर पॉइंट पे करो, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये सबको यहाँ से यहाँ तक कर दो, और A to Z कर दो, A to B तक कर दो, और ये कहला जाएगा वाया ग्रीन पाथ, वाया ग्रीन पाथ, समझे। इसी का नाम है वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। यही सब चीज हम लोग बोलते हैं इन गोइंग फ्रॉम A to B, इन गोइंग फ्रॉम A to B, A से B तक जाने में किया गया कार्य, है कि नहीं। और ये कैलकुलेट करके हम लोग लाए थे, ये बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन था, और हमको बात याद पड़ता है कि ये आंसर कितना आया था। ये हमारे काम की चीज, ये काम की चीज है, इसको देख लो कितना लाए थे। तो यही तो है जनाब, यही तो आंसर आया था हमारा, वर्क डन बाय इतना बराबर माइनस आया था, ये तुम्हारा डाटा को यहाँ भर दो, है कि नहीं, आ गया। हाँ, ये तुम्हारा आंसर आया था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे। ये तो आया था -1/4 Q गुना Q बटे RB, Q गुना Q अब बटे 1/RB, है ना। ये तो अब -1/RA, यही रिजल्ट आया था। अब पूछोगे RA क्या था तो RA जो है एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, ये तक का, इसी का नाम था RA, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था, ये वाला B तक का, इसी का नाम था RB, समझे। वही तो हम लोग लिखते थे,
और इसके बारे में सीखे थे कि इसमें ये ग्रीन पाथ का जिक्र नहीं है कहीं पे। इसका माने विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये जो मेरा पाथ है उस पे डिपेंड नहीं करता है, हमको सिर्फ डिपेंड करता है कि ये कहाँ है और ये कहाँ है, बीच में कैसा पाथ है इससे कोई मतलब नहीं है। इसका माने किसी भी तरह का पाथ होगा वर्क डन सेम होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट करो, मान लो तुम्हारे पास यही ए पॉइंट है और यही बी पॉइंट, समझो कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो है रास्ता कैसा है सो समझ लो, बी होते हुए ही जाता है और जाने के बाद जो है फिर ये आ जाता है, ऐसे आ गया, समझे। ये तो है ऐसे गया, लेकिन बी होते हुए। इस तरह के पाथ को हम लोग लूप कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ यहां से और फिनिश भी हुआ यहीं पे, फाइनल पॉइंट भी यहीं पे आ गया, है कि नहीं। हम जानना चाहते हैं टोटल वर्क डन along loop। तो कहोगे कि यहां से यहां तक का वर्क डन निकालिए, आप फिर ये वाला वर्क डन निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, समझे। तो ऐसा करते हैं जरा फर्क करने के लिए, ये जो रास्ता है ना इसको लाल के बजाय कोई दूसरा रंग का बना देते हैं, इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस चीज को समझ लो। तो यहां बढ़िया से लिखो, कहोगे वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी भाया रेड पाथ, ये हो गया। अब फिर प्लस, फिर लिखना होगा वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू, समझे। अब भाया ग्रीन पाथ, आई बात समझ में। अच्छा अब समझो, अगर ये बी टू ए के बजाय ए टू बी कर दें तो ये माइनस लग जाएगा, समझे। तो हम लोग जो है इसको बढ़िया से लिख लें, इसको तो उतार देंगे। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वाया रेड पाथ, समझे। प्लस इसके बाद यहाँ इसमें हम चेंज कर रहे हैं, इधर ये तो माइनस लगेगा, माइनस ऑफ वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी के जगह ए और टू बी वाया ये है ग्रीन पाथ, आई बात समझ में। ये तो आया। अच्छा अब सोच रहे हैं इसको उतार दें, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वाया रेड पाथ, ये माइनस लिख दो, प्लस माइनस इसको उतार रहे हैं, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वाया, ये ग्रीन पाथ को रेड पाथ लिखने जा रहे हैं, रेड पाथ, क्योंकि तुम सीखे हो कि पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, समझे। बिकॉज
because the field is इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में ए टू बी ए है, वो तो रहेगा, लेकिन उसका ग्रीन रखें चाहे रेड रखें, दोनों हालत में इक्वल होता है। सही लिख दिए। अब ये दोनों एक ही से लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस घट के जीरो हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली है कि वर्क डन अलोंग लूप जो है जीरो होता है। कंक्लूजन, वर्क डन अलोंग लूप है ना, कि हमेशा जीरो होता है। कहाँ के लिए? फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। समझे? ये बहुत लाजवाब नियम है। ये कुछ उसी तरह की बात हुई कि मान लो कि जो है तुम ए से निकले, है कि नहीं, ए से निकले और उसके बाद पूरा शहर घूम लिया और फिर घर पे पहुंच गए। ये तुम्हारा घर है, घर से चले और फिर घूम फिर करके घर चले आए, तो कितना भाड़ा हुआ भाई? कहो बहुत भाड़ा लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड कहता है कि नहीं, तुमने कुछ काम नहीं किया, फिर लौटा के हमको यहाँ ले आया, नेट फोर्स जीरो होता है, नेटवर्क डन जीरो हो जाता है। समझे कि नहीं? ये लाजवाब बातें जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में होते रहती हैं। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है। समझे? इसीलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का बहुत ही उपयोग बढ़ता चला गया और साइंस जो है गदगद हो गया। दुनिया बहुत बदल गई। बदलने के पीछे यही सब नियम है। छोटे जो तुमको आज लग रहा है, ये है 100 बरस के अंदर में समूचा चीज डेवलप कर गया, इसको सब प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आया। तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। समझे कि नहीं? कोई पसीना किसी का नहीं चलेगा। और ये है क्योंकि होता क्या है कि अगर इधर प्लस वाला वर्क डन हुआ है तो ये माइनस वाला वर्क डन हो गया, तो प्लस माइनस जानवे करते हो कैंसिल होकर जीरो दे देता है। कुछ उसी तरह का तमाशा यहाँ पे होते रहता है। समझे कि नहीं? तो आगे से लूप देखो तो एकदम खुश हो जाओ। लूप का शकल कैसा है इस पे चिंता उंता मत करो। जैसे हम जो है लूप बना दें, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, अब फिर यहीं पे पहुंच जाए, ये भी एक लूप है ना? तो वर्क डन अलोंग वो लूप जो होगा, वर्क डन अलोंग लूप जो होगा वो हमेशा के हमेशा जीरो होता है। समझे कि नहीं? रीजन क्या है? आइए इलेक्ट्रिकल फील्ड में रीजन क्या है कि द फील्ड इज कंजर्वेटिव, द फील्ड इज कंजर्वेटिव, है ना? कंजर्वेटिव को मानने हो गया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो वर्क डन है ना, किसी भी रास्ता से सेम होगा। यही चीज कहना चाह रहा और उसी से ये फॉलो किया है। वही खूबी के कारण ये थ्योरम आ गया तुम्हारा कि तब तो किसी भी लूप के कारण ये लूप में टोटल वर्क डन पूछेंगे तो जीरो आ जाएगा, है कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो मेरे दोस्त। अब हम चाहते हैं बिना लेट किए हुए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दें। एक पहले लिखना होगा, पहले क्वेश्चन को लिखना होगा, है कि नहीं? तो हम कोशिश करते हैं। ए पॉइंट चार्ज Q is rotated along a circle in the electrical field, generated by another point charge. Charge capital Q. समझे? अच्छा, the work
done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution. In one complete revolution is 0 positive C negative 0 if charge Q is at the center and non-zero otherwise. कोई दिक्कत तो देखते हैं ताकत लगा के, है ना। एक सर्किल है, उसी के चारों ओर एक सर्किल पहले बना लो। समझे, ये सर्किल है, ये इसका ये पाथ है, पाथ ऑफ चार्ज क्यू, छोटा क्यू। तो वो चार्ज कौन सा है, तो एक फोटो बना दो, यही तुम्हारा चार्ज क्यू है, यही चल रहा है इधर, इसी पाथ पर चल रहा है, ऐसे घूम रहा है। एक चक्कर लगा लिया, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, कहीं से शुरू हुआ, चल रहा, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, अब फिर लौट के यहीं आ गया, अब फाइनल पॉइंट भी यही है, एंड फाइनल पॉइंट घूम के आ गया, है कि नहीं। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके कारण है, तो चार्ज के कारण है, क्यू, कैपिटल क्यू। तो वो कैपिटल क्यू कहाँ पे है, तो कहता है वो कहीं भी होगा, आई डोंट नो कहाँ है। मान लो कि वो कैपिटल क्यू तुम्हारा यहाँ है, कैपिटल क्यू यहाँ, समझे क्या ना, इसी के कारण फील्ड जनरेट हुआ है, फील्ड जनरेटेड, समझे, फील्ड को ही जनरेट किया है। तो कहता है कि पूरा एक चक्कर ही लगाएगा तो कितना वर्क डन होगा, समझे कि नहीं। तो कहोगे बहुत आसान है, ये तो तुम जो सीखे थ्योरी उससे तो खट से बनेगा। वो कहता है आफ्टर ऑल ये तो लूप है, ये लूप है, तो लूप में जो है तुम सीखे हो कि टोटल वर्क डन जो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण वो 0 होता है। इसलिए हमको लगता है बिना लेट किए हुए जो है इसका आंसर तुम कह सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी तो अभी किया, इसका सकल सूरत जो है ऐसे है। अब तुम कहोगे कि हमको अंदाज नहीं लग रहा है कि 0 होगा, है कि नहीं। तो तुमको अंदाज लगाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि शायद तुमको अंदाज लग जाए, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो सेंटर है ना, इसका ये तो सवाल बन गया। अब हम इसमें अपना बुद्धि लगा रहे हैं कि मान लो कि किसी लड़के को थ्योरी नहीं पता रहता, तब भी वो जो है अंदाज लगा लेता है कि 0 होगा। कैसे सोच समझो, कैसे है सोच समझे कि नहीं। कहेगा कि ऐसा करते हैं कि लूप का एक तो पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही ले, कहीं भी ले लो, ये मान लो कि ये वाला ले लेते हो, ठीक है। तो इसका जोड़ीदार इधर भी तो पॉइंट है, इसी का जोड़ीदार है दोनों पॉइंट। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर आ गया, ये छोटका क्यू यहाँ आ गया, तो इसको धक्का मारेगा इधर, कितना ताकत से मारेगा,
तो कहोगे कि मान लो F ताकत से मारा, F ताकत से मारा धक्का, और जब ये ही वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा, समझे कि नहीं, तो इसको भी तो धक्का मारेगा, तो इसको भी धक्का मारेगा, तो चूंकि सिमेट्रिकल है इसलिए इसको भी इतना ही ताकत से मारेगा, इसी F ताकत से, है कि नहीं, छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये सब हम जानबूझ करके लिए हैं सिमेट्रिकल। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसका डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं हरा रंग से, तो इसमें ऐसे घूम रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा, समझे, यही हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझे, ये तो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर एंगल जो बना रहा है थीटा है, थीटा मान लो ऐसे, है कि नहीं, तो कहोगे कि वर्क डन यहाँ पे कितना होगा, वर्क डन, तो तुम पढ़े हो इसका वैल्यू F और गुना डिस्प्लेसमेंट को और तुम dr कह दो, है कि नहीं, तो गुना dr, और बीच का एंगल लिखना पड़ता है, समझे, तो बीच का एंगल क्या होगा, समझ लो, इधर थीटा है और बीच का एंगल तुम्हारा यही वाला होगा, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि ये माइनस कॉस थीटा होता है, समझा, तो माइनस बाहर कर दो, तो F गुना dr और गुना कॉस थीटा, ये तो आया है। अच्छा, अब इसी तरह का काम यहाँ कर दो, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर घूम रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इधर होगा, समझे, यही तुम्हारा हो गया dr। आई बस समझ में, इसको हटा दो यहाँ पर से, ये तुम्हारा लूप है। अच्छा, और यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, तो ये भी थीटा ही बनेगा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल है एक दूसरे के, है कि नहीं। अब यहाँ पे वर्क डन बताओ कितना हो गया, वर्क डन, है ना, तो कहोगे इसका मैग्नीट्यूड, और फिर ये dr डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और कॉस ऑफ बीच का एंगल, तो ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो बीच का एंगल सिर्फ थीटा कहलाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दो, क्योंकि अल्ट में तो हर जगह का जोड़ना ही है, सो सम ऑफ वर्क डन, वर्क डन, तो इसको भी लिखना होगा माइनस ऑफ F गुना dr गुना कॉस थीटा और प्लस F गुना dr कॉस थीटा, समझे, ये दोनों एक ही चीज है, प्लस माइनस कटेगा तो क्या आ गया इसलिए जीरो है। अब हर एक पॉइंट के लिए एक एक जोड़ीदार मिलेगा, सब जगह यही नाटक कर दो, तो 0 + 0 + 0 कर दोगे, तो अंत में जो है सो required work done for the whole loop, बराबर 0 + 0 + 0, बहुत सारा होगा, ये कुल मिला के क्या हो गया, आ गया ना। इसलिए अगर थ्योरी नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन में कम से कम अंदाज लग जाएगा कि सच में 0 आएगा, समझे, तो यही चीज है। अगर थ्योरी पता है तो थ्योरी तो कहता है कि गोल कौन पूछता है, किसी भी शक्ल का होगा वो सब में 0 आएगा, सब में 0 आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, समझे, फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज है, इसका परमानेंट ये नियम है। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुम इस पढ़ाई को समझ रहे हो। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तुमको इसको 2 तरह से बताया, एक थ्योरी के अनुसार आंसर आ गया। अब मान लो थ्योरी नहीं पता है, तब भी जो है कॉमन सेंस लगा लगा के कह सकते हो कि यहाँ वर्क डन जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, 190 से ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन सब होगा, cos थीटा नेगेटिव होता है, और इसमें जो है सब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल से सब जगह वर्क डन पॉजिटिव होगा, और सब इक्वल, एक जोड़ीदार कर ले लो तो इक्वल प्लस माइनस होके कट जाता है, अंत में 0 आ गया, है क्या ना। और